हेलो फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट का एक टॉपिक जो पिछले टॉपिक को कवर अप करेगा। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था वेस्टेड इंटरेस्ट, आज पढ़ेंगे कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, यानी कि पहले हम पढ़ चुके हैं निहित हित, आज हम समाश्रित हित को कवर करेंगे। तो समाश्रित हित सेक्शन 21 में डिफाइन है, निहित हित 19 सेक्शन में था और समाश्रित हित सेक्शन 21 में है। सेक्शन 21 समाश्रित हित के बारे में जो जो बातें कह रहा है वो सभी मैंने यहाँ पर लिखी है। तो सबसे पहले तो हम उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि निहित हित क्या था, वो हम पढ़ चुके हैं। अब समाश्रित हित क्या है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, ए बी को एक प्रॉपर्टी देता है और क्या शर्त लगाता है कि तुम अगर सी से शादी करोगे तो वो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी और अगर नहीं किया तो वो मेरी हो जाएगी। यहां पर जो शर्त लगाई गई है, जो घटना बताई गई है, वो एक अनिश्चित घटना है, यानी कि उसका होना और नहीं होना दोनों है, दोनों बराबर पॉसिबिलिटी रखता है। वो शादी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो अगर बी सी से शादी कर लेता है तो उस प्रॉपर्टी में उसका निहित हित हो जाएगा, अदरवाइज अभी तक उसका उस प्रॉपर्टी में क्या होगा, समाश्रित हित ही होगा। अगर बी को कहा है कि वो सी से शादी कर लेगा तो सी को प्रॉपर्टी बाद में निहित हित में मिल जाएगी, यानी कि अभी इसने जो प्रॉपर्टी दी है वो सिर्फ एक समाश्रित हित है और समाश्रित हित उस घटना के घटने के बाद में निहित हित में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब मैं आपको जो बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज है, जिसको मैंने यहाँ पे टुकड़ों में लिख दिया है, वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर किसी की शादी होना नहीं होना, ये अनिश्चित घटना है। कोई चीज आएगी या नहीं आएगी, ये अनिश्चित घटना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज, किसी का एग्जाम में पास होना और नहीं होना, ये भी अनिश्चित घटना है। पर जैसा कि मैंने आपको निहित हित में बताया था, मृत्यु अशाश्वत सत्य है जो होनी ही होनी है। आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, बट होगी। अगला महीना आएगा आएगा, अगला साल आएगा मतलब आएगा। ये निश्चित घटनाएं हैं जिनका जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है उसका कोई भी उसका बस नहीं होता, ये उसके अंडर में नहीं होती वो कंडीशंस। यहां पर भी ये कंडीशन ट्रांसफर करने वाले के अंडर में नहीं है, पर जो घटना दी है वो निश्चित भी नहीं है, यानी कि वो घटना हो भी जाए और ना भी हो जाए। हो सकता है बी सी से शादी ना करे, हो सकता है सी शादी से पहले ही मर जाए या सी किसी और से शादी कर ले। तो ये घटना अनिश्चित घटना है। तो जब इसने इसको प्रॉपर्टी दी तो वो सिर्फ एक समाश्रित हित था और वो निहित हित में कब कन्वर्ट होगा, जब बी सी से विवाह कर लेगा। पहला पॉइंट। अब दूसरा, किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के न होने पर, ठीक है। अगर तुम कल परसों या जैसे भी अगले महीने बाहर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी दे दूंगा। तो अभी उसको उस प्रॉपर्टी में क्या हित दिया गया है, समाश्रित हित दिया गया है। और किसी काम को, अनिश्चित काम को करने के लिए, ना करने के लिए एक शर्त लगाई गई है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। अगर तुमने मेरी बहन से विवाह नहीं किया तो मैं तुमको ये प्रॉपर्टी दूंगा। या जैसा कि पुरानी मूवीज में आता है कि तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ दोगे, तुम मेरी बेटी से नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा,
तो यहाँ ना करने की एक कंडीशन डाली गई है जो कि अनिश्चित है। हो सकता है वो उसके साथ चला जाए, उससे मिलने आए, हो सकता है ना भी आए, बट ये अनिश्चित घटना है। तो ये जो इंटरेस्ट होगा वो समाश्रित हित होगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर, जो अनिश्चित घटना है उसके घटित होने पर समाश्रित हित है वो किस में बदल जाएगा? निहित हित में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा? प्रॉपर्टी दे दी, ए ने बी को प्रॉपर्टी, ए ने बी को साइकिल दे दी कि ले बेटा साइकिल ले ले, पास नहीं हुआ तो वापस ले लूंगा, और पास हो गया, ठीक है। तो यहां पे कोई अनिश्चित घटना थी और वो घटित हो गई, यानी कि वो पास हो गया, तो वो जो समाश्रित हित था जो कि दे रखा था उसको, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? निहित हित में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो प्रॉपर्टी अब उसकी परमानेंट हो जाएगी। निहित हित का मतलब है पूरी तरीके से इंटरेस्ट आ जाना, पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होना जो असंभव होने पर, अगर कोई ऐसी घटना थी जो अनिश्चित थी और जिसे करने के लिए एक शर्त लगाई गई थी, अगर वो घटना ही असंभव ही हो चुकी है, तो वो जो समाश्रित हित है वो ऑटोमेटिकली किस में बदल जाएगा? निहित हित में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे समाश्रित हित के कुछ पॉइंट कि क्या क्या समाश्रित हित में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स आ रहे हैं जो उसमें कवर अप हो रहे हैं। अब इसका एक अपवाद भी है। अपवाद वही है जो हमने कहा पढ़ा था? निहित हित में पढ़ा था। निहित हित में जो पढ़ा था वही यहां पर एक अपवाद की श्रेणी में आएगा। तो सबसे पहले आप ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम उसके अपवाद और इसकी जो जो विशेषताएं हैं उनको कवर अप करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। समाश्रित हित की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो क्या क्या विशेषताएं होती है मैंने बताया था, एक अपवाद भी इसका है। तो पहले विशेषताएं देख लेते हैं, फिर इसका अपवाद देखते हैं। तो समाश्रित हित वो हित होता है जो बाद में निहित हित में भी कन्वर्ट हो जाता है। पहले एक कंडीशन होगी, अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो निहित हित में कन्वर्ट हो जाता है, पर निहित हित कभी समाश्रित हित में नहीं जाता, वो निहित हित ही रहता है। याद रखना, समाश्रित हित निहित हित में बदला जा सकता है। सेकंड पॉइंट, सकारात्मक शर्त हो और पूर्व में कोई असंभावना आ जाए तो वो समाश्रित हित ही रह जाएगा, वो निहित हित में नहीं बदलेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ए बी को एक गिफ्ट देता है, एक मतलब प्रॉपर्टी देता है। मान लो ये एक साइकिल उसने उसको दे दी, ठीक है, बी को, और क्या कहा कि अगर तुम क्लास में पास हो गए, अगर तुम बीए में पास हो गए हो तो ये प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं है। और अगर तुम पास नहीं होते तो प्रॉपर्टी वापस, बस। तो यहां पे अभी जो इसको दिया है वो क्या है? इसका समाश्रित हित है। और अगर कोई ऐसी असंभावनाएं, अब हुआ ये कि जैसे लॉकडाउन हुआ है वैसा ही कुछ हो गया कि एग्जाम ही नहीं हुए, एक बार एग्जाम ही नहीं हुए तो वो चीज असंभव हो गई तो वो समाश्रित हित ही रह गया। मान लो ए बी से ये शर्त लगाता है, एक और एग्जांपल देती हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ए बी से ये शर्त लगाता है, ये कंडीशन रखता है कि
बंदरगाह से जो जहाज आ रहा है अगर वो समय पर पहुंच गया तो जो मैंने ये प्रॉपर्टी दी है वो आपकी निहित हित में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो जो बंदरगाह से वो जो शिप आ रहा था वो बीच रास्ते में ही डूब गया या किसी कारण से नष्ट हो गया। अब कंडीशन क्या थी? जहाज ही तो कंडीशन की मेन वस्तु थी, यानी कि उसी पर ही तो चीजें डिपेंड थी, और वो चीज ही क्या हो गई? नष्ट हो गई। वही असंभावना आ गई। अब वो जो चीज ही नहीं है तो वो कार्य होना भी असंभव है, तो वो बीच में ही नष्ट हो गया। तो वो जो हित है वो समाश्रित हित ही रह जाएगा, वो निहित हित में कन्वर्ट नहीं होगा। ये होता है कि किसी घटना, क्या थी घटना? सकारात्मक थी कि वो अगर टाइम पर आ गया तो। ये मैं आपको जोर इसलिए दे रही हूं सकारात्मक तक कि जो अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो नकारात्मक के लिए है। मैंने अभी क्या कहा? अगर जहाज टाइम पर आ गया तो समाश्रित हित निहित हित में कन्वर्ट हो जाएगा, पर जहाज क्या हुआ? बीच रास्ते में पहले ही डूब गया तो वो समाश्रित हित ही रह गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नकारात्मक। अगर जहाज टाइम पर नहीं पहुंचा तो ये हित समाश्रित हित है जो वो निहित हित में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां एक नेगेटिव शर्त लगाई है और जहाज नहीं आया, वो बीच रास्ते में नष्ट हो गया, तो वो क्या हो गया? वो समाश्रित हित निहित हित में कन्वर्ट हो गया। अब आप उसको ढंग से देखो। सकारात्मक शर्त हो और पूर्व में कोई असंभावनाएं आ जाए तो क्या होगा? वो समाश्रित हित ही रह जाएगा, वो निहित हित में कन्वर्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्या था? नकारात्मक शर्त हो। अगर शर्त नकारात्मक हो और कोई असंभावना आ जाए, जैसा मैंने अभी एग्जांपल से बताया था आपको, शिप नहीं आया तो, और उससे पहले ही कोई असंभावना आ जाए, शिप नष्ट हो गया है, तो वो क्या होगा? वो आपका जो समाश्रित हित है वो किस में हो जाएगा? निहित हित में बदल जाएगा। जब पहले देते हैं और कोई कंडीशन लगा देते हैं जो अनिश्चित है, तो जब दी जाती है तब वो प्रॉपर्टी में क्या होता है? उसका ओनली समाश्रित हित ही होता है, पर बाद में जब वो कंडीशन पूरी हो जाती है तब निहित हित में वो बदल जाता है। तो यहां पर यही था सकारात्मक और नकारात्मक। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो कंसेप्ट आराम से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पे, समाश्रित हित की कुर्की नहीं हो सकती। मैंने निहित हित में बताया था कि उसकी कुर्की, उसका अटैचमेंट हो जाएगा क्योंकि उसमें पूरा स्वामित्व आ जाता है। यहां पर नहीं आता। यहां पर तो समाश्रित हित जब निहित हित में कन्वर्ट हो जाएगा तब तो निहित हित वाले जो भी आपकी विशेषताएं वो अप्लाई हो जाएगी, पर जब तक वो समाश्रित हित है, अभी तो प्रॉपर्टी हुई नहीं है, सिर्फ यही तो कहा है कि इस घटना के बाद में हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुमने विवाह किया तो ये 5,000 रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। अब उन 5,000 रुपए की कुर्की कैसे हो जाएगी? अभी तो वो 5,000 रुपए आपके प्रॉपर रूप से हुए ही नहीं है, सिर्फ एक समाश्रित हित आपके अंदर आया है कि एक कंडीशन के बाद वो आपके हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी उस कंडीशन के बाद आपकी हो जाएगी। जब तक वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है तो अटैचमेंट भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वही, अब जब कुर्की नहीं है, समाश्रित हित का ट्रांसफर नहीं होगा। अरे जब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप उसका ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? प्रॉपर्टी तो जब आपकी निहित हित में आएगी तब वो आपकी होगी, ऑनर तब आप उस प्रॉपर्टी के होंगे, पूर्ण स्वामित्व तब मिलेगा। समाश्रित में अभी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक कंडीशन के जो घटना अगर शर्त में बताई गई है उस घटना के घटित होने के बाद ही आपकी वो प्रॉपर्टी होगी, या अगर नेगेटिव है तो उस घटना के ना घटने पर वो प्रॉपर्टी आपकी होगी। दोनों सेंस रखना, पॉजिटिव है और पॉजिटिव चीज हो रही है, नेगेटिव है और नेगेटिव चीज हो रही है, तभी वो समाश्रित हित निहित हित में कन्वर्ट होगा। और दोनों अगर इसके अपोजिट चले गए तो वो समाश्रित हित ही रह जाएगा,
निहित हित में कन्वर्ट नहीं होगा। और जब वो कन्वर्ट ही नहीं होगा तो ना तो उस प्रॉपर्टी की कुर्की होगी, ना ही आपको वो राइट होगा कि आप उस प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर कर दो। अब नेक्स्ट, समाश्रित हित वंशानुगत भी नहीं होता। अब वही बात कि जब आपकी नहीं आई तो आपके वंशज कैसे ले लेंगे उसको? पहले आपकी तो होने दो, जब आपकी खुद की वो प्रॉपर्टी होगी तब आप अपने इनहेरिटेंस को उसको सौंपोगे। जब वो प्रॉपर्टी अभी आपकी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी होने के लिए घटना का घटना जरूरी है, तो वो घटना घटेगी, उसके बाद में क्या सिचुएशन रहती है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए समाश्रित हित कभी भी वंशानुगत भी नहीं होता है। तो ये मैंने आपको बता दी है इसकी सारी की सारी विशेषताएं। बड़े ध्यान से देखेंगे सब समझ में आ जाएगी। और बाकी मैंने डिफाइन सारा अच्छे से कर दिया है। अब हम आते हैं इसके अपवाद पर। तो अपवाद क्या कहता है कि अगर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला है, एक अपवाद है इसके अंदर, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला यानी ए बी को प्रॉपर्टी देता है और क्या कहता है कि तुम इसका यूज 18 साल के होने के बाद करोगे। तुम इसका यूज कब करोगे? जब तुम 18 ईयर के हो जाओगे। तो अभी बी को उस प्रॉपर्टी में सिर्फ समाश्रित हित मिला है। निहित हित कब मिलेगा? जब वो 18 का हो जाएगा। अभी सिर्फ समाश्रित हित ही है। तो ये जो कंडीशन है वो सही है, यानी समाश्रित हित वाली ही कंडीशन है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि निहित हित में भी था, अगर ए ये कहता है कि बी 18 साल के होने के बाद उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा, परंतु तब तक उस प्रॉपर्टी में से जो भी इनकम सोर्स हो रही है, जो भी इनकम हो रही है या जो कुछ भी उससे गेन हो रहा है, कोई सा अगर अंश उससे मिल रहा है तो वो काम में लिया जा सकता है, काम में वो ले सकते हैं। तो वो वहां पर समाश्रित हित नहीं है, निहित हित ही है। जैसा कि मैंने आपको निहित हित में भी ये पॉइंट बताया था, वहां पे वो कंडीशन ऐसी लगा सकता है, वो कंडीशन वैध ही होगी, वैलिड है वो कंडीशन कि ट्रांसफर करने वाला ये कंडीशन लगा सकता है कि ये प्रॉपर्टी ये 18 साल के होने तक यूज लेगा, उसके बाद यूज लेगा, तब तक उस प्रॉपर्टी में से जो भी इनकम सोर्स, अगर मान लो कोई किराए का मकान, जो किराए पर लगा हुआ है मकान, सॉरी, और वो मकान वो किसी ये ही मान लो मकान है, ये घर है, और वो बी को ट्रांसफर कर देता है और क्या कहता है कि तुम 18 साल के बाद इसका यूज करोगे, आप उसके बाद उस घर में रहोगे। तो इस घर का अभी तक उसको समाश्रित हित गया है। निहित हित कब जाएगा? जब वो 18 साल का हो जाएगा। अब अगर वो ये कंडीशन लगा देता है ट्रांसफरर कि इस घर से जो किराए पे लोग रह रहे हैं और उससे जो किराया मिल रहा है, तो उस किराए से मेरे कर्जे हैं वो उतार दिए जाएं, तो वो शर्त वैलिड ही होगी और बाद में जो हित ट्रांसफर हो जाएगा वो निहित हित हो जाएगा। तो इसका अपवाद इतना ही था। अब आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समाश्रित हित और निहित हित दोनों को साथ रखकर पढ़ेंगे। दोनों में अंतर क्या क्या अंतर है? निहित हित कभी भी समाश्रित हित में नहीं बदला जा सकता, बल्कि समाश्रित हित निहित हित में बदला जा सकता है। समाश्रित हित की कुर्की नहीं होती, पर निहित हित की कुर्की होती है। समाश्रित हित वंशानुगत नहीं होता है और निहित हित वंशानुगत होता है। निहित हित का ट्रांसफर किया जा सकता है, बल्कि समाश्रित हित का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। निहित हित किसी निश्चित घटना के घटने पर होती है और समाश्रित हित
किसी अनिश्चित घटना के घटने पर। निहित हित में क्या होगा कि जो ट्रांसफर करने वाला है उसका उस घटना पर कोई भी अधिकार या कोई बाउंड नहीं होगा कि वो चाहे तो घटे और वो चाहे तो ना घटे, बल्कि वो घटना क्या है, मैंने आपको जैसे बताया था, निश्चित है कि वो घटनी आज नहीं तो कल घटेगी। तो ये सब के सब इसके अंदर अंतर है। कुर्की नहीं होगी, उसका ट्रांसफर भी नहीं होगा, उसका अंतरण भी नहीं होगा और वो चेंज भी नहीं होगा। तो ये हमने इनके अंतर, जो मोटे मोटे जो इनके बीच में जो डिफरेंस था वो भी देख लिया है। आप निहित हित और समाश्रित हित दोनों को साथ रखे पढ़े तो आपको और भी अच्छे से दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए थैंक यू।